हनुमान को अमरता का वरदान प्राप्त है। उन्हें प्रभु श्री राम का सबसे बड़ा भक्त कहा जाता है। प्रभु श्री राम को भी हनुमान अति प्रिय है। ऐसा कहते हैं, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, श्री राम चले ना हनुमान के बिना। आज हम प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान के जीवन के 3 प्रेरक प्रसंगों के विषय में जानेंगे। उससे पूर्व यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम प्रसंग, अयोध्या वापस आने पर जब प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक हो गया तब माता सीता ने हनुमान जी से प्रसन्न होकर उन्हें हीरों का एक हार दिया और बाकी सेवकों को भी उन्होंने भेंट स्वरूप मोतियों से जड़े रत्न दिए। जब हनुमान जी ने हार को अपने हाथ में लिया तब उन्होंने प्रत्येक हीरे को माला से अलग कर दिया और उन्हें चबा चबा कर जमीन पर फेंकने लगी। ये देख माता सीता को क्रोध आ गया और वो बोली, अरे हनुमान, ये आप क्या कर रहे हैं? आपने इतना मूल्यवान हार नोच कर नष्ट कर दिया। ये सुनकर अश्रुपूर्ण नेत्रों से हनुमान जी बोले, माते, मैं तो केवल इन रत्नों को खोलकर ये देखना चाहता था कि इनमें मेरे आराध्य प्रभु श्री राम और आप माता सीता बसते हैं अथवा नहीं। आप दोनों के बिना इन पत्थरों का मेरे लिए क्या मोल माता? बाकी सेवक ये संपूर्ण घटना देख रहे थे। वे तुरंत ही हनुमान जी के पास आकर बोले, हनुमान, यदि इन निर्जीव वस्तु में श्री राम नहीं है तो श्री राम कहाँ है? प्रभु श्री राम तो मेरे हृदय में बसते हैं। इतना कहकर हनुमान ने अपनी छाती चीर डाली और माता सीता सहित सभी सेवकों को हनुमान जी के हृदय में माता सीता सहित प्रभु श्री राम के दर्शन हुए। दूसरा प्रसंग, एक बार माता सीता अपनी मांग में सिंदूर लगा रही थी। उनके पास में ही बैठे हनुमान जी उन्हें सिंदूर लगाते हुए देख रहे थे। उन्होंने सीता माता से पूछा, माते, आपको हर रोज प्रत्येक दिवस हम इसी प्रकार सिंदूर लगाते हुए देखते हैं। माता, आप मांग में सिंदूर क्यों लगाती हैं? माता सीता ने कहा, हनुमान, मैं अपने पति श्री राम के नाम का सिंदूर अपनी मांग में लगाती हूँ ताकि उनकी आयु लंबी हो। हनुमान जी सोच में पड़ गए और उन्होंने फौरन ही एक थाल सिंदूर लिया और अपने संपूर्ण शरीर पर लगा लिया। उनका संपूर्ण शरीर लाल सिंदूर के रंग में रंग चुका था। सीता माता ये सब देख हंसते हुए बोली, हनुमान, इसका क्या अभिप्राय है? हनुमान जी ने उत्तर दिया, माते, मैंने भी श्री राम के नाम का सिंदूर अपने संपूर्ण शरीर में भर लिया है ताकि उनकी असीम कृपा मुझ पर हमेशा सदैव बनी रहे और मेरे प्रभु मेरे आराध्य की आयु इतनी लंबी हो कि मेरा संपूर्ण जीवन उनकी सेवा में ही बीते। हनुमान जी के इन वचनों को सुनकर माता सीता का हृदय गदगद हो उठा। तीसरा प्रसंग, जब हनुमान समुद्र पार करके माता सीता को खोजने के लिए लंका पहुँचे तब वे रावण के छोटे भाई विभीषण के पास गए। विभीषण ने हनुमान जी से एक छोटा सा प्रश्न किया, प्रिय हनुमान, क्या श्री राम मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाएंगे? रावण मेरे भ्राता है, क्या ये जानते हुए भी वे इस संसार से मुझे मुक्ति दिलाएंगे? ये सुनते ही हनुमान जी बोल पड़े, विभीषण महाराज, आप संशय क्यों कर रहे हैं? जब मुझ जैसे वानर कुल में जन्मे हुए एक वानर को उन्होंने शरण दे दी, अपना दास स्वीकार कर लिया, तब भला वे आपको क्यों नहीं अपनाएंगे? आप तो एक मनुष्य हैं और आपके अंदर इतनी सारी अच्छाइयाँ भी छिपी हैं
वे अवश्य आपकी सहायता करेंगे विभीषण। इस प्रकार हनुमान जी ने ही अपनी भक्ति से विभीषण के मन में भी अटूट विश्वास उत्पन्न कर दिया, जिस कारण ही विभीषण श्री राम का साथ देने को पूर्ण रूप से तैयार हो गए। दोस्तों, पहले प्रसंग का आशय है कि भगवान हम सबके हृदय में विद्यमान है और उन्हें कहीं बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं। दूसरे प्रसंग से आशय है कि इस जीवन को ईश्वर की भक्ति और सेवा में अर्पण कर देना चाहिए। और तीसरे प्रसंग का आशय है, यदि हमारे अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा, भक्ति एवं विश्वास है तो हम यही विश्वास दूसरों के भीतर भी उत्पन्न कर सकते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान।